नमस्ते दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, नई दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित श्री जैन स्थानक JR जैन भवन में 19 मई 2024 को उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्तनी उप प्रवर्तनी पूज्या गुरुणी मैया श्री स्नेह कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या उप प्रवर्तनी दिव्य साधिका डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज साहब, घोर तपस्विनी महासाध्वी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज साहब, सेवा श्रमणी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि ठाणे 5 के पावन सानिध्य में श्रमण भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान गुरु गौतम 11 गणधर दीक्षा एवं तीर्थ स्थापना दिवस प्रथम आर्यिका श्री चंदन बालाजी का दीक्षा दिवस मनाया गया, जिसमें भक्तों ने सहभागिता कर धर्म ज्ञान अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, हम भी देखते हैं कार्यक्रम की विशेष झलकियां। नई दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित श्री जैन स्थानक JR जैन भवन में उत्तर भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की आज्ञानुवर्तिनी उप प्रवर्तनी पूज्य गुरुणी मैया श्री स्नेह कुमारी जी महाराज साहब की सुशिष्या उप प्रवर्तिनी दिव्य साधिका डॉक्टर श्री रश्मि जी महाराज साहब, घोर तपस्विनी महासाध्वी डॉक्टर श्री शुभा जी महाराज साहब, सेवा श्रमणी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि ठाणे 5 के पावन सानिध्य में 19 मई 2024 को श्रमण भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान गुरु गौतम 11 गणधर दीक्षा एवं तीर्थ स्थापना दिवस प्रथम आर्यिका श्री चंदन बालाजी का दीक्षा दिवस मनाया गया। धर्म सभा की शुरुआत में महाराज साहब ने लोगस का स्मरण कराया। लोगस स्मरण के साथ ही महाराज साहब ने भक्तों को स्तुति ज्ञान श्रवण कराया। जाना से नंग देखा जाते हैं न आहा सोयं भोहे जाहने संतन। स्तुति ज्ञान के पश्चात महाराज साहब ने भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान और तीर्थ यात्रा के बारे में विस्तार से समझाया। बालिका नदी के किनारे से चलते चलते पावापुरी में पहुँचे। उस पावापुरी में यहाँ गौतम गोत्रीय इंद्रभूति वेद पाठी छठ दर्शन के ज्ञाता क्रियाकांडी अपने समय के माने हुए विद्वान मुनि भगवान की तीर्थ रात भर की यात्रा के बाद चलना, पावापुरी में पहुंचना और पहुंचने के बाद समोसरण का लग जाना। इंद्र दोनों ओर चावल डुला रहे हैं। अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु सफटी के सिंहासन पर विराजमान हैं। सभा परिषदा उपस्थित है पर प्रभु नहीं बोले। इसी मंगल अवसर पर गौतम स्वामी की स्तुति की गई। गौतम गंधर मन में बसते जी, मंगल वरते जी, मंगल वरते जी, मारे गौतम गंधर मन में बसते जी, मंगल वरते जी, धन्यशाली बदर की रिद्धि और अष्टमा सिद्धि जी, धन्यशाली बदर की रिद्धि और अष्टमा सिद्धि जी, गौतम नाम प्रगट मारे नवविध निधि जी, मंगल वरते जी। गौतम स्तुति के बाद भक्तों को महाराज साहब के प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। आंगन में आप सभी का स्वागत है, सत्कार है, अभिनंदन है।
आगम वेता, ज्ञान के प्रणेता, रागद्वेष के विजेता, अनंत अनंत प्रभु महावीर स्वामी की दिव्य वाणी का पान आप लोग नित्य प्रति कर रहे हैं। आज का पावन दिन, पवित्र दिन, मंगलमय दिन, आज पवित्र दिन 11 गंधर्वों की दीक्षा का दिन। कितने गंधर्व? 11। और महासाध्वी चंदनमाला जी महाराज साहब की दीक्षा दिन। महाराज साहब के प्रवचनों के बाद फिर भक्तों ने श्रद्धा भाव के साथ तिखदो का पाठ कर नमन वंदन किया। नमः स्वामी सकारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यम चेयम पज्वास्वा मथेन वंदामि तिखो तो आयाहिन प्याहिनम करे में वंदामि नमः स्वामी सकारे। नमन वंदन के बाद भक्तों को भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान कल्याणक के बारे में बताते हुए धर्म ज्ञान अर्जित कराया। केवल ज्ञान के बाद और सभी जनता उस समोसरण के अंदर आ रही और देवगण भी अपने विमानों के द्वारा आ रहे और दूसरी तरफ सोमिल ब्राह्मण ने यज्ञ करवाया और उस यज्ञ के अंदर बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया हुआ। इंद्रभूति भी आए हुए और सभी भाई आए हुए, बहुत बड़े बड़े विद्वान उस यज्ञ के अंदर अपनी अपनी आहुति दे रहे। जब यज्ञ शुरू हुआ तो अपने अपने 500 शिष्यों के साथ वो सभी आए हुए थे और जब यज्ञ के अंदर आहुति दे रहे तो देखा कि देवताओं के विमान भी। अब इंद्रभूति के मन में अहंकार आ गया, देखो मेरे अंदर कितनी शक्ति है। क्योंकि व्यक्ति जब थोड़ा सा कुछ कर लेता है तो अपने आप अहंकार, ईगो अपने आप आ जाती है, स्वतः आ जाती है कि मैं बहुत विद्वान हो गया हूँ, मेरे जैसा अब दुनिया में कोई भी नहीं है। जब इंद्रभूति के मन के अंदर ये भाव पनपे कि देखो देवता भी कैसे चले आ रहे हैं। अगर व्यक्ति साधारण ऐसे बैठा हो और जब कुछ ऐसे हो जाए तो ऐसे अपने आप उसका सीना तन जाता है, फेस बोलने लग जाता है। व्यक्तियों ने अपने आप को समर्पित कर दिया, विद्वान थे, अर्पित कर दिया और जब अर्पित समर्पित किया तो आज के दिन उन्होंने क्या ले ली? दीक्षा धारण कर ली और आज के दिन अपने कर्मों को क्षय किया। और जब व्यक्ति दीक्षा धारण करता है, हमने सुना है जिस दिन दीक्षा होती है ना, जिस दिन दीक्षा होती है, अगर उसी दिन देवलोक हो जाता है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। धार्मिक ज्ञान अर्जित करने के बाद श्राविकाओं ने अपने भजन के माध्यम से मनोभाव व्यक्त किए। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, जैनों का उत्सव है आया, महावीर को केवल ज्ञान हुआ। प्रभु महावीर के प्रथम शिष्य बने थे गुरु गौतम। वो तो शिष्य बने थे लेकिन वो तो गुरु बन गए जगत के। वो अरिहंत बन गए, सिद्ध बन गए, फिर भी हमने उन्हें गुरु कहना नहीं छोड़ा, कारण गुरु की महिमा अपरंपार है।
गुरु से ज्ञानी जन कहते हैं कि प्रभु से पहले गुरु को ही वंदन बारंबार है। गुरु गौतम दोनों कड़े काके लागू पाए, बलियारी इन गुरुओं की जो गोविंद दियो बताए। कार्यक्रम की अगली कड़ी में महाराज साहब ने जीन वाणी स्तुति की। जिन शासन महिमा नमो नमः, जिन शासन महिमा नमो नमः। भगवान महावीर जीन वाणी स्तुति के साथ ही धर्म सभा में भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए प्रथम आर्यका श्री चंदन बालाजी के दीक्षा दिवस के बारे में बताया गया। और ईश्वरदत्त ब्राह्मण की कुक्षी में आए। 82 रात्रि व्यतीत होने के बाद कुंडलपुर के राजकुमार राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला की कोख में आए। माता त्रिशला की कोख में चैत्र शुक्ला त्रयोदशी के दिन प्रभु ने देह को धारण करा। प्रभु प्रकट हुए। मक्सर दशमी वदी दशमी दीक्षा कल्याणक कुंडलपुर में हुआ। जन्म भी कुंडलपुर में, दीक्षा भी कुंडलपुर में। वो एक वासो पूज्य भगवान है जिनके 5 कल्याणक चंपापुरी में हुए। जन्म भी वहाँ, दीक्षा भी वहाँ। क्या जगह का भाग्य होता है। और मल्लीनाथ भगवान केवल 3 घंटे का फर्क रहा। जिस दिन दीक्षा ली 3 घंटे के बाद उन्हें केवल ज्ञान हो गया। क्या भावों का आरोह और अवरोह रहा होगा। प्रत्येक तीर्थंकर की अपनी एक विशेषता है, पर आज हम भगवान महावीर की बात करना चाह रहे हैं। प्रथम आर्यका श्री चंदन बालाजी के दीक्षा दिवस के बारे में जानने के बाद भजन प्रस्तुति दी गई। मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मंदिर में जाऊं दर्शन पाऊं, मंदिर जाऊं दर्शन पाऊं, प्रभु चरणों में ध्यान लगाऊं, प्रभु चरणों में ध्यान लगाऊं, लगन बढ़ती है धीरे धीरे। वचन प्रस्तुति के बाद धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं ने कार्यक्रमों को लेकर अपने विचार साझा किए। परम श्रद्धेय आचार्य परवर का चादर महोत्सव जो पिछले 15 दिन से जो कार्यक्रम भव्य रूप से संपन्न हुए, उसी की कड़ी में एक ये पहला कार्यक्रम साउथ दिल्ली में शायद ये पहली बार ऐसा आयोजन हुआ होगा कि 11 गंधर्वों की दीक्षा का कार्यक्रम, चंदना बाला की दीक्षा, गौतम भगवान महावीर को केवल ज्ञान आज के दिन हुआ। और ये अवसर, ये सारी रूपरेखा रश्मि जी महाराज ने रखी और कहा कि किस रूप से इस कार्यक्रम को भव्य और संपन्न किया जा सकता है। मैंने कहा महाराज साहब यहाँ पर लोग नहीं आते, कहते हैं तुम आयोजन रखो, जिसको श्रद्धा होगी वो आ जाएगा। मैंने कहा जी 50 आदमी भी नहीं जमा होंगे। कहते हैं 150 की गारंटी है, लेकिन आज 150 से ज़्यादा लोग हैं। ऐसी वाणी की जादूगर रश्मि जी महाराज, पिंकी जी महाराज हमारे पावन क्षेत्र में पधारी है। मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जब दीक्षाओं के संयोजक की बात चली 2 साल पहले, उपाध्याय भगवान ने नाम लिया श्री सुभाष जी ओसवाल का नाम कि ये संयोजक होंगे। इन्होंने बहुत मना भी किया, मैं योग्य नहीं हूँ उसके, नहीं आप किसी और का नाम लो, लेकिन बोले आपसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। आपके सामने बैठे सुभाष जी ओसवाल साहब।
वक्ताओं के उद्बोधन के बाद लकी ड्रॉ निकाला और उपहार भेंट किए गए। आज पहला दिन था, पहला संवत्सरण। 1 नंबर किसके पास है? 1 नंबर। अच्छा, कमल बोथरा जी, कमल संतोष बोथरा जी, आओ जी। भगवान महावीर के शासन के 11 गंधर्व हुए। 11 नंबर किसके पास है जी? 11 गंधर्व। अरे वाह, महिला संघ में एंट्री करते ही पहचान होगी। 16 नंबर, क्योंकि हम 16 सतियों को याद करते हैं। 16 नंबर। अच्छा, ये भी चांदनी चौक से है, पनीत जी। हाँ जी, ये लीजिए, आपके जीवन में गौतम स्वामी कार्यक्रमों के अंत में महाराज साहब के चातुर्मास के लिए निवेदन करते हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया गया और हमारी विनती को माना, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर ये मौका भी हम ले रहे हैं कि आपसे कि अगला चतुर्मास यदि आप हमें देंगे तो हमारा संघ बड़ा कृतज्ञ होगा। ये हम सब की पूरी कार्यकारिणी की नहीं, पूरे संघ की, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी संघ की विनती है कि आप हमारे को अगला चतुर्मास दें। ये आपको हमारी विनती है। और बात होगी ना, वो तो हमारी ओर से देना हो गया। आप समाज के लिए क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसा अभी तो हमारा सन 2024 का चतुर्मास सुखे समाधि अरिहंत नगर में इस साल का है। आगे का फिर सोचेंगे, आपका प्यार बांध लाएगा, वहाँ का संपर्क बना रहेगा तो फिर देखेंगे। इधर हमारे डॉक्टर पिंकी जी महाराज साहब गुड़गांव पधारेंगे और श्रेया जी महाराज साहब पंजाबी बाग भगवान दास नगर में पधारेंगे। पर आपकी कला है, आप सब फूलों को इकट्ठा कर लेते हो। और इन फूलों के साथ में हमारे बड़े महाराज साहब उत्तर भारत प्रवर्तने डॉक्टर सरिता जी महाराज साहब का चतुर्मास। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे नई दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित श्री जैन स्थानक JR जैन भवन में 19 मई 2024 को आयोजित हुए श्रमण भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान गुरु गौतम 11 घंटर दीक्षा एवं तीर्थ स्थापना दिवस। प्रथम मारिका श्री चंदन बालाजी के दीक्षा दिवस की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही अन्य किसी धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय हिंद।